हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं हैकर रैंक के पाइथन सॉल्यूशन के नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले के 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियोस है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से स्टार्ट करो सो दैट कि आप पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को समझो कि पाइथन में कैसे डेटा वर्क करता है, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, एंड देन फिर आप लोग आगे इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली लूप एंड पैटर्न मेकिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। एंड जिन लोगों ने पहले की वीडियोस देख रखी है या उनको पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो लोग आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो मूविंग टू द हैकर रैंक प्लेटफॉर्म, तो हैकर रैंक हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथन की प्रैक्टिस करने के लिए, पाइथन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि हमारा लॉजिक और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल्टर सेट कर रखा हुआ है अनसॉल्व क्वेश्चंस, एंड देन डिफिकल्टी लेवल मैंने इजी पे सेट कर रखा है। एक बार जब इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे देन हम लोग मीडियम एंड हार्ड पे प्रोसीड करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसको यहाँ पे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा टास्क है, यहाँ पे हमें तीन मेथड्स के बारे में बताया गया है स्ट्रिंग के, डॉट एल जस्ट, डॉट सेंटर और डॉट आर जस्ट। और इनमें एक कॉमन पैरामीटर है दैट इज विड्थ। पहले ही मैं ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे अ, हमारे क्वेश्चन पे। ओके, तो ये मेथड एग्जैक्टली करते क्या है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एंड यहाँ पे करेक्टर ले लिया एच, और फिर यहाँ पे मैंने यूज किया एल जस्ट को, एंड देन यहाँ पे मैंने विड्थ दे दिया लेट्स से 5। ठीक है, तो अब एल जस्ट का मतलब हो गया लेफ्ट जस्टिफाइड। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एक कैरेक्टर दे रहे हो, कोई स्ट्रिंग दे रहे हो एंड उसके साथ आप एल जस्ट यूज करते हो, तो ये क्या करेगा कि आपका जो कैरेक्टर है इसको लेफ्ट साइड में रखेगा, और बाकी के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बच जाएंगे, मतलब ये आपने एक तरह से टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है, जिसमें से पहले इस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और जितने कैरेक्टर्स बच जाएंगे उसमें ये बाय डिफॉल्ट स्पेस को प्रिंट कर देगा एट द राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका कैरेक्टर आ गया, एंड देन 1 2 3 4 एंड खत्म। टोटल आपके स्ट्रिंग टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एक करेक्टर आपने दिया था, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एच दिया, इसके साथ कोई स्पेस है नथिंग, कुछ नहीं दिया है। तो इसने क्या किया, एच को पहले प्रिंट किया, और जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स बच गए उसकी जगह पे उसने क्या किया, स्पेस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने लेट से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने 7 दिया होता, या लेट से 3 रखते हैं, तो अब यहाँ पे एच क्या है, सिंगल करेक्टर है। अब एच के बाद कितने करेक्टर्स बचे, दो बचे, तो आपका एच पहला हो गया, उसके बाद दो, तीन, एंड देन आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 3 है, मेन करेक्टर एच है, बाकी जो करेक्टर्स बच गए उसे इसने एस से स्पेस से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे एलजेस्ट है वैसे हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज आरजेस्ट। ठीक है, आरजेस्ट इसी का ऑपोजिट करता है, दैट मीन्स कि आपका जो ये मेन कैरेक्टर है इसको राइट साइड में एडजस्ट करेगा और उसके लेफ्ट में बचे हुए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मेन कैरेक्टर मेरा राइट साइड में आया एच, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बचे, दो, 1 2, तो स्पेसेस यहाँ पे आ गए। लेट्स से यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 4 स्पेसेस आ जाएंगे, एंड देन हमारा पांचवा कैरेक्टर एच आ जाएगा, 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, एंड देन जैसे एल जस्ट है, लेफ्ट साइड से जस्ट लाइक राइट साइड में स्पेसेस एडजस्ट कर रहा है, आर जस्ट है, लेफ्ट साइड में स्पेसेस एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एल जस्ट है तो स्पेसेस राइट साइड में आएंगे, अगर आर जस्ट है तो स्पेसेस लेफ्ट साइड में आएंगे, ऑपोजिट है। एंड देन अगर आप यहाँ पे सेंटर यूज कर लेते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला एच डॉट सेंटर, और यहाँ पे लेट से मैंने विड्थ दे दिया 5। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, एच को सेंटर में अलाइन करेगा, और जितने करेक्टर्स बच जाएंगे, मतलब 5 में से एक करेक्टर यूज हो गया, एक स्पेस यूज हो गया, तो एक यहाँ पे मेरा कंज्यूम हो गया, 4 बचे, तो अब इन चार को 1 2 लेफ्ट साइड, 1 2 राइट साइड, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके करेक्टर को जो आपकी मेन स्ट्रिंग है उसको सेंटर में अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने नाम की बात करूँ, तो मेरा नाम हो गया यहाँ पे AYUSH। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हैं। अब 5 कैरेक्टर्स ये हैं, और यहाँ पे लेट्स से मैंने बोल दिया कि मेरे को एल जस्ट की विड्थ 8 है, यहाँ पे भी 8 मैंने कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 8 कर दिया, एंड हर जगह पे मैं अपना नाम यूज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरा नाम हो गया, इसमें 5 कैरेक्टर्स ऑलरेडी हैं, तो टोटल लेंथ में यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी थी 8, तो 8 में से 5 तो मेरे नाम के कैरेक्टर्स हो गए, बचे 3, तो 6 7 8, 3 कैरेक्टर्स थे, बाय डिफॉल्ट इसने स्पेस कंसीडर किया, स्पेस यहाँ पे आ गया। फिर आर जस्ट में भी आर 8 थे, तो 5 कैरेक्टर्स मेरे नाम में, 6
7 8। लेफ्ट साइड में उसने 3 स्पेसेस यूज कर लिए। फिर सेंटर में 5 कैरेक्टर्स मेरे नाम में, लेफ्ट साइड में एक स्पेस आ गया 6, राइट साइड में 2 स्पेस आ जाएगा 7 और 8। तो एल जस्ट, आर जस्ट और सेंटर ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे स्ट्रिंग को एडजस्ट करने में, उसका लाइक पोजीशनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेस की जगह पे कोई और कैरेक्टर चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे स्टार चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर जस्ट में मुझे यहाँ पे लेट्स से हाइफन चाहिए। ठीक है। या फिर मुझे सेंटर में मान लीजिए लेट्स से मुझे डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोट्स के साथ उस कैरेक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बच रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस बाय डिफॉल्ट था, लेकिन जब आप कोई कैरेक्टर दे दोगे तो उसको उस कैरेक्टर से एडजस्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 स्टार आ गए, यहाँ पे 3 हाइफन आ गए, और यहाँ पे 3 डॉलर्स आ गए। एक यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो अगर आपका लाइक जो सेंटर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लाइक जो नंबर है लेफ्ट साइड और राइट साइड के कैरेक्टर्स का वो डिफर हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए डिस्टर्ब मत होइएगा। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके। तो एल जस्ट, आर जस्ट, सेंटर यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऑल राइट। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग के 3 मेथड्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा एक्चुअल टास्क क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है, यू आर गिवन अ पार्शियल कोड दैट इज यूज्ड for generating the hacker rank logo of variable thickness. Your task is to replace the blank space with ljust, rjust और center। इसका मतलब क्या है कि आपको ये हैकर रैंक का लोगो आपको क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एच यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे। और ये आपका एक बड़ा सा एच आपको क्रिएट करना है जिसके टॉप पे एक कोन है एंड बॉटम में भी एक कोन है। ठीक है। आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है, बट इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें लाइक प्रिंट कमांड नहीं यूज करना है कि हम एच को 3 टाइम्स प्रिंट कर दें और वो हमारा पैटर्न क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप की हेल्प लेनी है। लूप के साथ एल जस्ट, आर जस्ट और सेंटर जो भी हम लोगों ने मेथड्स कवर किए उसको यूज करना है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे थिकनेस भी दिया गया है। ठीक है। थिकनेस 5 होगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 ये 5 कैरेक्टर्स यूज, मतलब एच को 5 बार यहाँ पे प्रिंट किया गया है, 5 बार यहाँ पे भी प्रिंट किया गया है। ये इसकी थिकनेस है। ठीक है। और ये चेंज हो सकती है, मतलब ये सैंपल इनपुट पे है। मतलब यूजर का 5 यहाँ पे इनपुट करेगा तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा, 7 इनपुट करेगा तो 7 टाइम्स प्रिंट होगा, 11 इनपुट करेगा तो 11 टाइम्स प्रिंट होगा। ओके। तो आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है। बट पैटर्न क्रिएशन का लाइक जो पैटर्न क्रिएशन के क्वेश्चंस होते हैं इनका पर्पस होता है आपके लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है। इनका एक सेट कोड नहीं होता है। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको जो अभी मैं आपको कोड बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है, लाइक आपको समझ में आ जाता है, और उसके बिहाफ पे या उससे इंस्पायर होकर के आप कोई नया कोड प्रिपेयर करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू सो। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि प्रोग्रामिंग में नॉट ओनली अ पैटर्न, कंप्लीट प्रोग्रामिंग में अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तो हर कोड करेक्ट है। ठीक है। इट डजेंट मैटर कि मैंने आपको जो कोड बताए हैं आप उसके ऑपरेशंस को, उसके वेरिएबल्स को एज इट इज मैच करने की कोशिश करो। ठीक है। या उसके स्टेप्स को एज इट इज मैच करने की कोशिश करो। द थिंग इज आउटपुट अगर सही है तो आपका कोड भी करेक्ट है। ठीक है। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस पैटर्न को समझते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इस कंप्लीट पैटर्न को अगर मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास टॉप में एक कोन है, फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 पिलर्स हैं, फिर हमारे पास एक ये बेल्ट है, देन अगेन हमारे पास ये 2 बॉटम पिलर्स हैं, एंड देन लास्ट में हमारे पास एक कोन और है। तो हमें इसे क्रिएट करना है। तो कभी भी लाइक अगर पैटर्न का ये इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आपको पैटर्न क्रिएट करना है तो जरूरी नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार में ही अप्रोच करो कि एक बार में ही पूरा क्रिएट करना है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो, एंड जितने पार्ट्स में आपको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट पड़े आप उतने पार्ट्स में ब्रेक करो। द थिंग इज कि आउटपुट सही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए पहला पार्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्पोन का, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे पिलर्स का, तीसरा पार्ट क्रिएट करेंगे इस बेल्ट का, चौथा अगेन इस इन पिलर्स का। ठीक है। हालांकि ये टॉप पिलर और बॉटम पिलर सेम है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड देन लास्ट में हम लोग इस बॉटम कोन को क्रिएट करेंगे। ये बॉटम कोन जस्ट रिवर्स, जस्ट अपोजिट है इसका। ठीक है। तो इसका बस डायरेक्शन चेंज करना रहेगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस कोन को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पिरामिड आपको दिख रहा है। ठीक है। एंड ये पिरामिड इज लाइक ये कुछ इस तरह से है। एच, ये आपका पहला करेक्टर है, उसके बाद एच, 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 फिर 3 आ गए, उसके बाद फिर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आपके एच आ गए। फिर अगर आप यहाँ पे देखो पहले 3 थे, फिर 5 हो गए, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे 7 हो गए, दोनों तरफ से एक एक एच बढ़ गया, एंड देन यहाँ पे 9 हो गए। ठीक है।
अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अभी 5 हो गए। उसके बाद एक एच इधर बढ़ जाएगा, 5 एच बीच में, एंड देन फिर एक यहाँ पे 7, एंड देन फिर एक एक एच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, तो ये टोटल आपके 9 एच हो जाएंगे इस तरह से। तो आपको ये कोन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज कि एच यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 7 बार और यहाँ पे 9 बार। व्हाट यू कांट सी कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी कैरेक्टर्स हैं, एंड दैट इज स्पेस। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने लूप में एक इस तरह का लूप क्रिएट करते हैं जहां पे ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के कैरेक्टर्स है यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो जाए और बीच के में एच प्रिंट हो जाए। ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको मैं पहले आपको इसकी लेंथ आपको बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जो अब आप किसी दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस करो तो वहां पे भी आपको ये लॉजिक समझ में आए। जैसे आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन मिल सकता है इस तरह से, 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, एक इस तरह का पैटर्न होता है, ये आपका ट्रायंगल पैटर्न हो जाता है इस तरह से। ठीक है। फिर मान लीजिए आपका एक पैटर्न इस तरह से हो सकता है, 1 2 1 2, फिर 1 2 3 1 2, ये आपका एक ये पैटर्न हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स है, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ वैसे लॉजिक आप खुद से भी क्रिएट करके देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, एंड देन फिर उसके बिहाफ पे हम लोग लूप कैसे क्रिएट करेंगे इसको कंसीडर करते हैं। तो इसको यहाँ पे पहले मैं कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं आपको उसका लेंथ शो कर देता हूँ। उसके बिहाफ पे आपको लूप का जो लॉजिक है वो बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया लेंथ ऑफ दिस वन। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 5 लाइन हो गई, एंड फिर यहाँ पे इन लाइंस को पेस्ट कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो लाइन का डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा वो आपको दिखने में समझ में आएगा, आपको एक पैटर्न यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से पैटर्न वर्क कर रहा है। ओके। एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ लाइन हो गया, एंड देन लास्ट वी हैव लाइन नंबर 5। ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हर लाइन में 9 है। ठीक है। मतलब जब एच एक बार प्रिंट है तो भी 9 कैरेक्टर्स हैं, जब 3 बार प्रिंट हो रहा है तो भी 9 कैरेक्टर्स हैं, जब 5 बार प्रिंट हो रहा है तो भी 9 कैरेक्टर्स है, जब 7 बार प्रिंट हो रहा है तो भी 9 कैरेक्टर्स है, और जब 9 बार प्रिंट हो रहा है तो भी 9 कैरेक्टर्स है। द थिंग इज यहाँ पे एच के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और स्पेसेस के नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे 4 स्पेस थे, यहाँ पे 4 स्पेसेस थे, टोटल 8, बीच में एक एच था, 9 कैरेक्टर्स। फिर जब एच की वैल्यू 3 हो गई तो स्पेसेस की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे 3 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेसेस, फिर यहाँ पे 2 स्पेसेस, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी 2 स्पेसेस, फिर यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे भी एक स्पेस, एंड देन लास्ट में स्पेसेस सारे खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ एच प्रिंट हो रहा है। तो अब आपको ये ये पैटर्न क्रिएट करना है। तो अब इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें लूप चलाना होगा। ठीक है। जहां पे लूप में जो थिकनेस है हमें वो हम लोग अभी के लिए 5 लेके चलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये इस पैटर्न में थिकनेस 5 की है, एच जो एच है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो इसी को अभी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल लेंथ क्या है, 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक थिकनेस नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 5 है, और एक सी फॉर कैरेक्टर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर एच स्टोर कर देते हैं परमानेंट। ठीक है। इसको आप यूजर इनपुट से भी कर सकते हो, कौन सा कैरेक्टर चाहिए, क्या थिकनेस चाहिए, बट अभी अगर हम लोग उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है टॉप कोन को। तो टॉप कोन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली थिकनेस की। ठीक है। अभी ये लूप बैकएंड में कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको अलग से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इसको मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट होगा कैरेक्टर मतलब सी मल्टीप्लाइड बाई आई डॉट आर जस्ट थिकनेस -1। इसके बाद फिर कैरेक्टर को अगेन मुझे ऐड करना है, उसके बाद कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाई आई डॉट एल जस्ट थिकनेस -1। ओके। अब एल जस्ट और आर जस्ट मैंने आपको बताया था, आर जस्ट क्या करेगा, लेफ्ट साइड में स्पेसेस को प्रिंट करेगा, एल जस्ट क्या करेगा, राइट साइड में स्पेसेस को प्रिंट करेगा। ठीक है। बट एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा है,
इसको समझने के लिए पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे मेरा पिरामिड क्रिएट हो चुका है, मेरा पैटर्न क्रिएट हो चुका है एच का। बट हुआ कैसे, इसको समझते हैं। तो लूप के केस में सबसे आसान तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर आपके पास कोई लूप है एंड आपको वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसमें हर स्टेप पे जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसमें वैल्यूज पुट करके आप उसको देख सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे किस वेरिएबल का क्या लाइक क्या डेटा उसमें स्टोर हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब इस लूप में हर जगह हम लोग वेरिएबल में वैल्यूज पुट करेंगे एंड उसको ट्रैक करेंगे कि उसको आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे करते हैं फॉर आई इन रेंज, थिकनेस की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टार्टिंग पोजीशन तो दिया नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड 4। ये आई की वैल्यू जनरेट होगी, 0 1 2 3 4, 5 तक वो जाएगा नहीं। फिर अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू एच है, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, डॉट आर जस्ट, और थिकनेस -1, मतलब 5 है थिकनेस, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर प्लस कैरेक्टर की वैल्यू एच है, सी की वैल्यू, फिर प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई 0 डॉट एल जस्ट थिकनेस -1, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे h मल्टीप्लाइड बाई 0, हम किसी भी स्ट्रिंग का जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स रिपीट हो जाता है। जैसे आयुष को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एच 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई करेक्टर नहीं प्रिंट होगा। लेकिन आर जस्ट 4 है, दैट मीन्स कि 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, लाइक दिस। फिर एक एच है यहाँ पे, तो ये एच एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसके साथ कोई मेथड नहीं यूज हुआ है। फिर अगेन एच मल्टीप्लाइड बाई 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई करेक्टर नहीं होगा, लेकिन एल जस्ट मतलब राइट साइड में 4 स्पेसेस आने चाहिए, 1 2 3 4। जब पहली बार लूप चलेगा तो आपका इस तरह से चलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, दैट मीन्स एच मल्टीप्लाइड बाई 1 डॉट आर जस्ट, थिकनेस अभी भी 5 - 1 ही रहेगा, 4। फिर अगेन एच, इसके बाद एच मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर डॉट एल जस्ट, और थिकनेस -1, 4 एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पे h मल्टीप्लाइड बाय 1 डॉट आर जस्ट, आर जस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में स्पेसिंग होती है। तो अब यहाँ पे h 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है और टोटल लेंथ कितनी है, 4 है, दैट मीन्स कि स्पेसेस 3 बार आएंगे, 1 2 3, एक h आ जाएगा, ये वाला। इसके बाद एक एच यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो एक एच यहाँ पे आ गया। फिर एच मल्टीप्लाइड बाय 1 एल जस्ट के साथ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये मेरा करेक्टर एच आ जाएगा और राइट साइड में स्पेसेस आ जाएंगे। तो टोटल लेंथ 4 होनी चाहिए, एक एच यहाँ पे प्रिंट हो गया तो 1 2 3, ये एच यहाँ पे प्रिंट हो गया तो 3 स्पेसेस बचे। तो ये आपका इस तरह से पहले 4 स्पेसेस थे, 3 स्पेसेस हो गए, स्पेसेस डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे रन करते हैं तो एच मल्टीप्लाइड बाई, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आर जस्ट आपका ये सेम रहेगा 4, फिर एच यहाँ पे एज इट इज रहेगा, फिर एच मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और एल जस्ट आपका 4 हो जाएगा। तो अब आपका टोटल नंबर ऑफ थिकनेस क्या है, 5 - 1 4 है, तो आर जस्ट में टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 4 हो गए, जिसमें से 2 एच है, दैट मीन्स सिर्फ 2 स्पेस बचे। तो 1 2, 2 एच आपका इस तरह से हो जाएगा, फिर ये एच आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर आपका 2 एच यहाँ पे आ जाएगा, 1 2, और एल जस्ट में 4 करेक्टर्स थे, 2 एच आ गए, 2 स्पेसेस बचे, दैट मीन्स दिस वन। 4 3 2, नंबर ऑफ स्पेसेस डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ एच बढ़ते जा रहे हैं। फिर जब एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, आर जस्ट 4, फिर एच एज इट इज आ जाएगा, फिर एच की वैल्यू 3, एल जस्ट 4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 4 है, 3 बार एच है तो स्पेस तो एक ही बचा, तो एक स्पेस, फिर 1 2 3, फिर एक एच एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 बार एच आएगा, 1 2 3, एक स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे जब h की वैल्यू 4 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो h मल्टीप्लाइड बाई 4, आर जस्ट आपका 5 - 1 अगेन 4 रहेगा, फिर h एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे h मल्टीप्लाइड बाई 4 और l जस्ट आपका फिर से 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स h है, और यहाँ पे टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स भी तो 4 है, विड्थ भी 4 है, तो अब यहाँ पे स्पेस के लिए जगह ही नहीं बची। तो 1 2 3 4, h आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, ये आपका पैटर्न क्रिएट हो गया, आपका टॉप कोन क्रिएट हो गया, पिरामिड क्रिएट हो चुका है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है।
ओके। अब यहाँ पे ये हमारा टॉप कोन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर आपको लाइक जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को भी चेंज करके देख सकते हो। थिकनेस की वैल्यू आप चेंज करोगे, ये पूरा पैटर्न का जो नंबर ऑफ करेक्टर्स है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पिलर्स का। ठीक है, कि हमें ये पिलर्स क्रिएट करने हैं। तो अब इन पिलर्स की अगर आप लेंथ देखो, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको, एंड देन इसकी लेंथ के बिहाफ पे हमारा जो इसका लूप चलाना रहेगा वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ लेंथ ऑफ दिस वन। रन किया तो यहाँ पे 40 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा कोड का पार्ट है। और इस पिलर में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 40 है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 टाइम्स हमारे पास एच यहाँ पे प्रिंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में 1 2, दो बार इधर है, 12 कैरेक्टर्स हो गए। राइट साइड में अगर देखते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक यहाँ पे। एंड देन 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 कैरेक्टर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे समझो, लाइक ये जो बीच के स्पेस है इसको काउंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन स्पेसेस को हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इसको जब मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 27 आ रहा है। इस 27 में 10 टाइम्स तो एच है, और बीच यहाँ पे दो स्पेसेस है। दैट मीन्स कि जो बीच की स्पेसिंग है ये 15 है। ठीक है, और जो राइट साइड की स्पेसिंग थी वो 13 थी। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। लेट मी शो यू। लेफ्ट स्पेस 2 है, सेंटर स्पेस आपका 15 है। ठीक है, टोटल एच आपके 10 है। और राइट स्पेस अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, या फिर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। इसको यहाँ से हटा देते हैं, 13 आ रही है। राइट स्पेस यहाँ पे 13 हो गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 2 15 और 2 17, 10 27 और 13 40। मतलब एक लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब आपको इसको प्रिंट करना है, और सेम टास्क को, इसी लाइन को आपको इतनी बार प्रिंट करना है। ठीक है, लाइक 6 टाइम्स आपको प्रिंट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा टॉप पिलर। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर आई इन रेंज, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें कितनी बार क्रिएट करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमें मुझे इस लाइन को प्रिंट करना है। तो थिकनेस की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, +1 एक बार और लूप चला देते हैं। ठीक है, 6 बार ये लूप चलेगा और 6 टाइम्स वो प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दो किसको, सी मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। ठीक है, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे अलाइन कर, सेंटर अलाइन कर देते हैं, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 2। एंड देन फिर अगेन सी मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, देन डॉट सेंटर थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, अब ये लूप पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे कि लाइक बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने रन किया तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इसको पूरा सेलेक्ट करके आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो, लाइक 40 कैरेक्टर्स होने चाहिए थे। अगर इसकी भी लाइक लेंथ अगर 40 आती है, दैट मीन्स कि ये परफेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसको रन करते हैं, इसके भी 40 कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, दैट मीन्स करेक्ट है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में दो स्पेसेस हैं, बीच के और राइट साइड के स्पेसेस मैं नहीं काउंट कर रहा, आपको लगेगा आप बाद में काउंट कर लेना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लूप एग्जैक्टली जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है ये बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे आते हैं ड्राइंग के लिए। ओके, इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे
जो लूप चलेगा ये 5 + 1 6 टाइम्स चलेगा। ओके, तो ये हो गया फॉर आई इन रेंज 5 + 1 6 हो गया, एंड यहाँ पे वैल्यू जनरेट होगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कैरेक्टर की वैल्यू है h मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस की वैल्यू हो गई 5, फिर डॉट सेंटर और थिकनेस की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 × 10 10 हो गया। फिर उसके बाद कैरेक्टर h मल्टीप्लाइड बाई 5, थिकनेस की वैल्यू 5 है, डॉट सेंटर और थिकनेस की वैल्यू आपकी 30 है, 5 × 6 30 है। ओके, अब यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर में लाइक जो विड्थ है वो 10 है और एच में 5 टाइम्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 बचे कितने, 5 कैरेक्टर्स और बचे। तो ये 2 स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा और 3 स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा, इस तरह से। ठीक है, ये आपके टोटल 10 कैरेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, लेफ्ट साइड में 2 स्पेसेस है, सेंटर में 15 स्पेसेस है। ठीक है, अब इन 15 में से 5 स्पेसेस तो आ चुके, सॉरी 3 स्पेसेस तो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी का जो पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू अगर आप देखो तो h मल्टीप्लाइड बाई 5 और सेंटर में 30 कैरेक्टर्स, मतलब टोटल 30 कैरेक्टर्स हैं जिसमें से h 5 टाइम्स है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 30 में से अगर 5 बार h कम हो जाता है तो ये हो जाएगा 25। तो 25 में आप ये अगर राइट साइड में देखो तो 13 है, और लेफ्ट साइड में सॉरी सेंटर में 15 स्पेसेस हैं। ठीक है, तो 15 स्पेसेस में ऑलरेडी 3 स्पेसेस यहाँ पे है, तो 12 स्पेसेस और आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 5 बार आपके एच आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से। और फिर आपका यहाँ पे 15 बार स्पेस आ जाएगा अप टू 15 टाइम्स। ये इस तरह से आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेंटर में 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लाइक सेंटर में आपने 30 विड्थ दी थी, 12 यहाँ पे आ गए, 5 आपके इधर हो गए। सॉरी जस्ट अ सेकंड, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि लाइक आपके 30 स्पेसेस चाहिए थे। ठीक है, 30 में से 5 आपके एच हो गए, तो एच यहाँ पे आ गए, बचे 25। तो 25 में से 13 आपके इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे 13 स्पेसेस होंगे, और 12 स्पेसेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 3 स्पेसेस इधर पे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके 2 हो गए, 5 आपके एच हो गए, फिर 3 स्पेसेस यहाँ पे आ गए, ये आपका पहले पोर्शन से जनरेट हुआ। फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन से आपके 12 स्पेसेस है, फिर 5 बार आपका एच है, एंड देन 13 स्पेसेस है, इस तरह से। ठीक है, 12 और 13 25 और 5 30 कैरेक्टर्स, 2 और 3 5 और 5 10 कैरेक्टर्स, ये आपका इस तरह से ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर इसमें आप चेंजेस करने चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो, बट द थिंग इज कि आउटपुट सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपका इस तरह से वर्क कर रहा है, और ये अब आपका 5 बार लाइक 6 बार प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब एक बार और फिर इस तरह से करते हुए ये आपका 6 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेम पैटर्न को ही, सेम टास्क भी 6 बार यहाँ पे फॉलो करेगा, तो आपका पिलर क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस वन। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो जो इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो सेम है हर बार। ठीक है, और ये आपका अलाइनमेंट भी करेक्ट है। तो ये हो गया आपका टॉप पिलर। अब आते हैं आपका जो बेल्ट है, उस बेल्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लाइक दिस वन। अब इस बेल्ट को क्रिएट करना है, तो इस बेल्ट में भी देख लेते हैं कि कितने करेक्टर्स हैं। ठीक है, पहले नंबर ऑफ करेक्टर्स देख लेते हैं, देन फिर हम लोग उसके आगे देखेंगे कि उसमें कैसे पैटर्न को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आकर के इसकी लेंथ, इसकी भी लेंथ को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ, ओके, अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो 30 आ रहा है। ठीक है, 30 में आपका 1 2 2 स्पेसेस इधर है, एंड 1 2 3 3 स्पेसेस इधर है, दैट मीन्स कि 5 स्पेसेस हैं, और बीच में एच आपका 25 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 2 स्पेसेस लेफ्ट, 25 एच, एंड 3 स्पेसेस राइट।
ये आपको लाइक लूप जब आप क्रिएट कर रहे होगे, अगर आप वहां पे कहीं गलत हो गए तो आपको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा मिडिल मिड बेल्ट। और अब यहाँ पे हम लोग लूप को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लूप को क्रिएट करने के लिए हो जाएगा फॉर आई इन रेंज। अब बेल्ट हमें यहाँ पे कितनी बार क्रिएट करनी है? 3 टाइम्स क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली ले लो, ठीक है, डायरेक्टली आप 3 बार लूप चला दो, या फिर हम लोग थिकनेस को यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल। तो फॉर आई इन रेंज यहाँ पे मैंने कर दिया थिकनेस +1 एंड देन फ्लो डिवीजन बाई 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, थिकनेस की वैल्यू 5 है, 5 + 1 6, 6/2, फ्लो डिवीजन बाई 2 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 3। दैट मीन्स कि 3 बार चलेगा। अब इसके अंदर में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट करना है हमें C मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 5 डॉट सेंटर थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट वन है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैकएंड में कैसे वर्क करे, क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे रन किया तो अब अगर आप देखो तो ये आपका इस तरह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इसकी लेंथ भी प्रिंट करके देख सकते हो, लाइक जो करेक्टर्स हैं वो एज इट इज प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। प्रिंट लेंथ ऑफ दिस वन एंड ओके, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 30 आ रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 एंड सॉरी राइट साइड में 3 है एंड लेफ्ट साइड में 2 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पैटर्न था वो एज इट इज यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। लेकिन बैक एंड में कैसे वर्क कर रहा है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड देन तो ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज थिकनेस +1 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 को जब आप फ्लोर डिवीजन बाई 2 करोगे तो 6/2, 2 3 6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर आई इन रेंज और वैल्यू जनरेट होगी 0 1 2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारा आई का कोई काम नहीं है। आई बेसिकली क्या हो रहा है कि टास्क को कितने टाइम्स रिपीट करना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये प्रिंट कैसे कर रहा है। तो प्रिंट सी की वैल्यू है h मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर डॉट सेंटर थिकनेस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 30 है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 30 चाहिए, जिसमें से h कितनी बार आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट मीन्स 25। तो 25 टाइम्स आपका h आ जाएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचे 5, तो 5 में से 2 स्पेसेस यहाँ आ जाएंगे, 3 स्पेसेस यहाँ आ जाएंगे। और यही टास्क आपका जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तब परफॉर्म होगा, 1 पे भी परफॉर्म होगा, 2 पे भी परफॉर्म होगा। तो ये आपका एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये आपका इजिएस्ट पार्ट था, द मिडिल बेल्ट। इसके बाद हमारा बेल्ट हो गया। अब आते हैं बॉटम पिलर पे। ठीक है, तो बॉटम पिलर पे हमारा अगर आप देखो तो जो टॉप पिलर है वो एज इट इज यहाँ पे भी बॉटम पिलर में भी है, कोई पैटर्न नहीं चेंज है, कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कोई चेंज नहीं है, ना स्पेसिस का कोई चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी लूप को एज इट इज यहाँ पे रन कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ बॉटम पिलर्स, यहाँ पे रन किया। तो अब अगर आप देखो तो ये इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है, दैट मीन्स द बॉटम कोन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब बॉटम कोन के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बस छोटा सा डिफरेंस है कि ये हमारा टॉप कोन है, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहले h1 था, फिर नीचे बढ़ते बढ़ते h की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो बॉटम कोन में, तो यहाँ पे पहले h की वैल्यू 9 है, फिर घटते घटते h की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट है। तो अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, बाकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ एच वैसे ही वर्क करे जैसे अभी टॉप कोन में हमने कवर किया था। तो अब इसका लूप हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं बॉटम कोन, और फिर अब यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज। अगेन कितनी बार चलेगा, थिकनेस टाइम, मतलब 5 बार चलेगा। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको स्ट्रेट लाइन में रखो, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ब्रेक कर देता हूँ, सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, एंड देन फिर हम इसको लाइक कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। सी
मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस माइनस आई माइनस वन एंड देन डॉट आर जस्ट p मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस माइनस आई माइनस वन। इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। फिर डॉट आर जस्ट एंड देन यहाँ पे थिकनेस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपका, चलिए, ये आपका इस तरह से हो गया। ओके, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद फिर हमें चाहिए प्लस, हमें वापस एक करेक्टर और चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सी को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो यही पार्ट हमें फिर से रिपीट करना है, लेकिन एल जस्ट के साथ करना है। तो अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यहाँ पे एल जस्ट की जगह पे आर जस्ट यूज, आर जस्ट की जगह पे एल जस्ट यूज कर लेंगे। और राइट, अब ये एक एरर थ्रो कर रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये एक पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, ये एक पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, यहाँ पे दो पैरेंथेसिस ओपन हुए हैं, यहाँ पे भी दो पैरेंथेसिस क्लोज हुए हैं। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। ओके, लाइन 32 में पैरेंथेसिस नेवर क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और लगा देते हैं। अब ये सही हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, बट ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। तो सी मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस माइनस आई माइनस वन, उसके बाद डॉट आर जस्ट थिकनेस, एक बार इसको कट करते हैं। थिकनेस की वैल्यू 5 हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 - 1 4 हो जाएगा। फिर डॉट आर जस्ट, अच्छा मैंने मेथड गलत जगह यूज किया था। एक्चुअली यहाँ पे जो एल जस्ट आप देख रहे हो, सिमिलरली आर जस्ट यहाँ पे मैंने इस वैल्यू पे किया था, तो ये एक इंटीजर वैल्यू जनरेट होगी, तो इंटीजर वैल्यू पे तो मेथड वर्क नहीं करेगा, मेथड वर्क करेगा स्ट्रिंग पे। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होगी वो स्ट्रिंग होगी, पैरेंथेसिस की जो पोजीशन थी वो गलत थी। तो ये हो गया आपका थिकनेस, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस इस जगह क्लोज होगा, ना कि इस जगह। अब रन करके देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका वर्क कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये आपका क्रिएट हो रहा है लेफ्ट साइड में, एंड जबकि हमें क्रिएट करना है राइट साइड में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, तो अगर आप एक चीज देखो तो एक चीज तो यहाँ पे सही हो गई कि जो मेरा कोन है वो सही वर्क कर रहा है। ठीक है, बस इसकी क्या पोजीशनिंग गलत हो गई है। तो अब इसकी पोजीशनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब इसकी पोजीशनिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जब हम लोग ने इसको क्रिएट किया था तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ स्पून पे फोकस किया है। लेकिन यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में स्पेसेस भी तो हैं, इसको भी तो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको काउंट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हर लाइन में कितने नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स हैं, एंड देन उसके बिहाफ पे हम अपने लूप में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को कॉपी किया एंड देन इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट लेंथ ऑफ दिस वन, जस्ट इसको कोट्स में कर देते हैं। फिर हमें 5 लाइन का यहाँ पे लेंथ निकालना है, एंड देन यहाँ पे फिर अगली लाइन पे आते हैं, फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन को कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद वी हैव नेक्स्ट लाइन, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड देन फिर वी हैव लास्ट लाइन, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसकी अगर आप लेंथ देखो, तो लेंथ में अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले 29 कैरेक्टर्स हैं, फिर उसका 30 है, फिर 30 है, अगेन 30 है, एंड देन लास्ट में 26 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ स्पेसेस है
यहाँ पे पहले लाइक 29 में से 9 टाइम्स एच है, 20 कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको भी हटा के देखते हैं। ठीक है, जितने एच है इसको हटा देते हैं, या फिर इसको एज इट इज यहाँ पे भी दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं हम लोग, सो दैट क्या हमें एच के रहने पे एंड विदाउट एच हमें स्पेस का डिफरेंस समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एच को मैंने हटाया, इस लाइन से भी हटाते हैं, आफ्टर दैट दिस वन, फिर यहाँ से हटाते हैं, एंड देन लास्ट वन। अब यहाँ पे अगर आप रन करो तो अगर आप अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे 29 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 9 एच हैं और स्पेसेस कितने 20 है। फिर उसके बाद इस यहाँ पे आपको 7 एच मिलेंगे। 7 एच को अगर मैं हटा देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 30 है, 30 में से 7 एच हट जाएंगे तो 23 बचेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके सॉरी राइट साइड में आपके पास 2 एच है। ठीक है, और राइट लेफ्ट साइड में आपके 21 एच हो जाएंगे। फिर आपके पास 5 एच है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 30, जिसमें से 5 एच हट जाएंगे तो बचेंगे 25। फिर उसके बाद टोटल कैरेक्टर्स 30 है, उसमें से 3 एच हट जाएंगे, बचेंगे 27। और फिर उसके बाद से आपके पास आपका लाइक और एच कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर स्पेसेस दिखा रहा है 25। ठीक है, 26 कैरेक्टर्स है, एक एच हट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 25। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो मेरा पूरा कोड क्रिएट हो रहा है, ये जो मेरा पूरा कोड क्रिएट हो रहा है, इसको बस राइट साइड शिफ्ट कर देना है। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट करना है सो दैट कि ये इस पिलर के नीचे आ जाए। तो राइट साइड शिफ्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉट आर जस्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 30 आ रहा है, तो 30 पे एक बार करके देखते हैं। एंड यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली 30 कर दो या थिकनेस इंटू 6 कर दो। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा जो फोन है ये परफेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब ये एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है बैकएंड में, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं, दिस वन। एंड इस लाइन को समझ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको समझ लेते हैं, एंड फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं। ओके, तो अब जब यहाँ पे इस पे वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा फॉर आई इन रेंज, थिकनेस 5 है। ठीक है, तो ये आपका 5 से इसकी रेंज 5 हो जाएगी, और नंबर जो जनरेट होगी दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जब ये पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू एच है, मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस माइनस आई माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पे 5 माइनस आई की वैल्यू 0 है, -1, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा। उसके बाद डॉट आर जस्ट, थिकनेस की वैल्यू 5 है। ओके, उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे एच एज इट इज ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन होगा। फिर उसके बाद एच मल्टीप्लाइड बाई फिर 5 - 0 - 1, दैट मीन्स 4। और उसके बाद एल जस्ट, ये आपका हो जाएगा 5। और ये जो आपका ये पूरा आपकी स्ट्रिंग कलेक्ट हो रही है, जनरेट हो रही है, इस स्ट्रिंग पे अगेन आर जस्ट यहाँ पे मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग थिकनेस दे रहे हैं 30 की, थिकनेस इंटू 6 30 हो गया। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिपीटिशन हो जाएगा, तो एच 1 2 3 4, 4 टाइम्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। और आर जस्ट आपका 5 है, दैट मीन्स 5 में से 4 टाइम्स आपका एच क्रिएट हो गया, तो एक स्पेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक एच आपका ये वाला कॉन्केटिनेट हो जाएगा, फिर अगेन आपके पास एल जस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स 5। तो अब यहाँ पे एल जस्ट में आपका ये 5 कैरेक्टर्स, ये सॉरी 4 कैरेक्टर्स और आ जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो ये आपके हो जाएंगे 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 टाइम्स एच आ गए। ठीक है, और एक आपका ये स्पेस हो गया। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 और एक 10, ये आपका एक एक्स्ट्रा एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपके पास 10 कैरेक्टर्स हो गए। और फिर यहाँ पे आपके पास बचे हुए जो कैरेक्टर्स, मतलब 30 में से जो 10 हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो 20 कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे स्पेस आ गए आपके लेफ्ट साइड में, आर जस्ट मतलब उसका अपोजिट लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके स्पेसेस आ गए इस तरह से।
एक स्पेस यहाँ पे रहेगा, एक स्पेस यहाँ पे है, और बाकी की जो नंबर स्पेसेस बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो अब अगेन इसको, ये आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, अब जब सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो एच मल्टीप्लाइड बाई 5 - 1 - 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3 हो गया। फिर डॉट आर जस्ट आपका 5 ही रहेगा। इसके बाद फिर प्लस एच एज इट इज, उसके बाद फिर आपका एच मल्टीप्लाइड बाई 5 - 1 - 1, दैट मीन्स 3, डॉट एल जस्ट 5, और फिर आर जस्ट आपका 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एच आपका 3 बार आ रहा है और आर जस्ट 5 है, दैट मीन्स कि 1 2 3, दो स्पेस, फिर ये आपका एच आ जाएगा एज इट इज। फिर एच आपका 3 बार आएगा, 1 2 3, और फिर एल जस्ट है, तीन प्लेसेज यूज हो चुके हैं तो दो स्पेस आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स एच है, 1 2 1 2, मतलब आपके 11 जो कैरेक्टर्स थे वो कंज्यूम हो चुके हैं, टोटल है 30, दैट मीन्स 19 टाइम्स यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 - 1, दैट मीन्स 5 - 3 2 हो जाएगा। फिर डॉट आर जस्ट यहाँ पे 5 है, फिर प्लस एच आपका एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद फिर एच मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 - 1, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, फिर आर जस्ट 5, और फिर उसके बाद फिर आर जस्ट 30। तो अब यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, दैट मीन्स 1 और 2। उसके बाद फिर आर जस्ट 5 है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड में 3 स्पेसेस आ जाएंगे। इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 स्पेसेस हो गए, एच हो गया, फिर एक एच और आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 स्पेसेस आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड राइट साइड में आपके पास 3 स्पेसेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्पेसेस हो गए, और फिर 30 में टोटल है तो आपके 19 स्पेसेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब आई की वैल्यू फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह से वर्क कर रहा है। तो 3 और 4 के केस में कैसे कैलकुलेशन होगा वो आप लोग खुद से वैल्यूज को पुट करके देखिएगा। ठीक है, एंड देन ये हमारा जो पैटर्न था ये क्रिएट हो चुका है, दैट मीन्स कि हैकर रैंक का जो लोगो हमें क्रिएट करना था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसको यहाँ पे पाई लेट्स से कि हैकर रैंक पे प्रिंट करके पेस्ट करके देखते हैं कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे पेस्ट करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो सही वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इनपुट करना है। ठीक है, कि अगर यूजर जो भी इनपुट कर रहा है, जो भी यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। अब अगर आप देखो तो ये वर्क कर रहा है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो अब ये सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। एंड देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड विथ डब्ल्यू। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग मिल गई है, उसकी विथ मिल गई है, जो टास्क इज टू रैप द स्ट्रिंग इनटू अ पैराग्राफ ऑफ विथ डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये 26 कैरेक्टर्स है, 26 अल्फाबेट्स है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मुझे विथ मिल गई है 4। ठीक है, अब इस विथ का काम क्या है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जो हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट होना चाहिए वो कुछ इस तरह से जनरेट होना चाहिए कि अगर मैंने विथ 4 दिया है तो चार चार के यहाँ पे पेयर्स ग्रुपिंग होनी चाहिए, मतलब पहले 4 कैरेक्टर्स ए बी सी डी, फिर नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स ई एफ जी एच, फिर नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स आई जे के एल, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स आई एम एन ओ, फिर क्यू आर एस टी, एंड देन लास्ट में। अब यहाँ पे क्या है कि यू वी डब्ल्यू एक्स तक तो प्रिंट हो गया। ठीक है, 24 कैरेक्टर्स, अब सिर्फ 2 कैरेक्टर्स बचे, तो बचे हुए 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे विड्थ 3 दिया गया, मतलब यूजर ने 3 इनपुट किया, तो ए बी सी तीन 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 कैरेक्टर्स के ग्रुप बनने चाहिए, फिर डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई, फिर जे के एल,
एंड देन आगे तीन तीन कैरेक्टर्स कैसे ग्रुप हो जाएंगे। लेट्स से अगर पांच यहाँ पे विड्थ दिया गया तो पांच कैरेक्टर्स के ग्रुप होने चाहिए, लाइक ABCDE, फिर FGHIJ, फिर KLIMNO। ठीक है, यहाँ पे ये पांच कैरेक्टर्स, फिर आगे ऐसे पांच कैरेक्टर्स, तो इस तरह से। तो यूजर जो भी विड्थ इनपुट कर रहा है उस विड्थ के यहाँ पे पेयर्स क्रिएट होते जाने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको ऐसे यहाँ पे शो करूँ, तो बेसिकली इसका एक पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ हम लोग को करना क्या है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको इस लॉजिक बात खुद से समझ में आ जाए कि कैसे होगा, बट स्टिल मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCDEFGHIJKL। ओके, अब अगर यहाँ पे लेट्स से कि यूजर ने विड्थ की वैल्यू दिया है 3, तो ये तीन, फिर ये तीन, फिर ये तीन, फिर ये तीन, इस तरह से ये आपको प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है टेक्स्ट रैप। ठीक है, एंड इसकी जो लाइक सैंपल इनपुट यहाँ पे विड्थ दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो अब पहले हम लोग अपना लॉजिक इसी स्ट्रिंग पे कवर करते हैं एंड देन फिर हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, लाइक यूजर इनपुट से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से एक स्ट्रिंग नाम का मेरे पास str1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर कर दी। फिर यहाँ पे विड्थ नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लेट्स से मैंने 4 स्टोर कर दिया एज ऑफ नाउ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मैंने कैर नाम का, कैर के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर इन str1, या इसको ऐसे नहीं करते हैं, फॉर इन रेंज, और यहाँ पे कर देते हैं लेंथ ऑफ str1। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ str1 तक जाएगा, एंड देन यहाँ पे विड्थ यूज कर लेते हैं, मतलब उसके आगे जो हमारी स्टेपिंग वो विड्थ की रहेगी। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैर इक्वल्स टू कैर प्लस सी, एंड देन यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली सही नहीं होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, कि पहले हम लोग इसको कैसे क्रिएट करते हैं फिर इसको हम लोग करेक्ट करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, अ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी क्या है, ये टीजर वैल्यू जनरेट हो रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको एज इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, str1 ऑफ सी। अब यहाँ पे अगर रन करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से लेके ई तक क्या आ रहा है, AEI आ रहा है, फिर AEII आ रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये आगे जंप करता जा रहा है जैसे स्टेपिंग जो वर्क करता है उस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा लूप है ये लूप तो सही चल रहा है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन हम गलत दे रहे हैं। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, एंड देन फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि इसको हम कैसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लूप चल रहा है, यहाँ पे मैंने बोला है लूप के लिए फॉर आई इन रेंज, ये हो जाएगा 0 से लेके लेंथ ऑफ, मान लीजिए S1 के अंदर स्टोर है, लेंथ ऑफ S1 कॉमा विड्थ हो गई है 4 की। ठीक है, तो जब ये 0 से लेके S1 तक हो गया एंड विड्थ हो गई 4 की, दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर क्या जनरेट होगा, 0, 4, 8, 12, 16, इस तरह से नंबर जनरेट होगा। दैट मीन्स कि आई की पहले सबसे पहले वैल्यू होगी 0। तो फिर अब यहाँ पे क्या मैंने बोल रखा है, कैरेक्टर इक्वल्स टू कैरेक्टर प्लस str1 ऑफ सी। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू कैरेक्टर की आ जाएगी, प्लस str1 का इंडेक्स नंबर सी, दैट मीन्स सी में हो गया, सॉरी यहाँ पे आई वैल्यू वेरिएबल ले रखा है, यहाँ पे आई वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को। तो ये क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो पहली बार तो कैरेक्टर जो वेरिएबल हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसमें स्टोर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 0, दैट मीन्स ए प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ए के बाद str1 ऑफ आई, मतलब इंडेक्स नंबर 4 में स्टोर है 1 2 3 4 ई, तो अब ए और ई आ रहा है। फिर 4 के बाद 8 आ रहा है, 5 6 7 8, तो AEI। फिर 8 के बाद 12 आ रहा है, 9 10 11 12, दैट मीन्स AEII, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि ABCD, फिर EFGH, फिर IJKLI,
फिर MNOQ, इस तरह से हमें चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या चेंज करना होगा, जैसे जो हमारा लूप वाला पोर्शन है ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हमें बस करेक्ट करना होगा, लाइक ये हमारा सही है, 0 से लेके 4 8 12 एवरीथिंग। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट में हम लोग स्लाइसिंग का लॉजिक यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रिंट कर दो स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर आई में जो भी वैल्यू स्टोर है वहां से स्टार्ट होगा उस इंडेक्स नंबर से, फिर आई प्लस विथ, ये हम उसको एंड इंडेक्स दे देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, और आई प्लस विथ मतलब 4, दैट मीन्स 4 तक के लूप यहाँ पे, लाइक 4 तक के करेक्टर्स को एक्सेस करेगा। 4 हमारा वैसे भी एंड इंडेक्स नंबर है, तो दैट मीन्स 0 से लेके ये हो जाएगा 0 1 2 3, इसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, एंड ABCD ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, सॉरी 1 नहीं होगी, 4 होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 4, फिर 4 + 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7। तो 4 5 6 7 में क्या हो जाएगा, EFGH, ये आ जाएगा। फिर S1 में अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 8 हो जाएगी, तो 8 से लेके 12 तक हो जाएगा। तो 8 9 10 11, 8 9 10 11 में स्टोर है IJKL, IJKL एंड सो ऑन, ये इसको ऐसे हम लोग क्रिएट करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे यही चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है, बस हमें प्रिंट क्या करना है, STR1 इंडेक्स नंबर C से स्टार्ट करके C प्लस विड्थ तक के कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आउटपुट हो गया। अब एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया, दैट इज टेक्स्ट रैप, ठीक है। टेक्स्ट रैप, इस मॉड्यूल में हमारे पास एक फंक्शन होता है जो इस टास्क को और इजीली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट टेक्स्ट रैप, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट कर देते हैं टेक्स्ट रैप डॉट रैप, ये इसका फंक्शन है। इसके अंदर किस टेक्स्ट पे काम करना है, तो STR1 पे करना है, और विथ हम जो भी यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से विथ की वैल्यू अभी 4 है। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो अब अगर आप देखो तो आउटपुट सेम ही आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट रैप एक लिस्ट में आउटपुट जनरेट कर रहा है, जिसको हम ज्वाइन मेथड से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो पैटर्न क्रिएट करना है वो सही आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे लेट्स से मैंने 3 कर दिया तो भी आउटपुट सेम आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 6 कर दिया तो भी आउटपुट सेम आ रहा है, यहाँ पे मैंने लेट्स से 10 कर दिया तो भी आउटपुट सेम आ रहा है। द थिंग इज कि आप चाहो तो ये ऐसे लॉजिक बना लो, आप चाहो तो ऐसे लॉजिक बना लो, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे STR1 की जगह हो जाएगा स्ट्रिंग, और विथ की जगह हो जाएगा मैक्स विथ। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा max_width, और रिटर्न हमें करना होगा, रिटर्न हम लोग यहाँ पे, चलो इसके बाद रन करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड देन फिर इसको चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे रन किया तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, STR1 इज नॉट डिफाइंड। STR1 हम लोग कहाँ यूज करें, अच्छा सॉरी यहाँ पे यूज हो रहा है स्ट्रिंग। अब इसको रन करते हैं। अब ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट दिस वन, और मेरा आउटपुट यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये रिटर्न टाइप फंक्शन हमें क्रिएट करना है, रिटर्न क्या करेगा ये हम लोग ने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है रैप स्ट्रिंग कॉमा max_width। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, और हर बार जो भी मेरी वैल्यू जनरेट हो रही है उसमें लास्ट में /n हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न कर दो रिजल्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, अब एक बार रन करके देखते हैं। तो
अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। बेसिकली जो लॉजिक था वो लॉजिक सही था, बट क्या है, जो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन मुझे क्रिएट करना है, तो वो फंक्शन कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, और फिर ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया, सबमिट हो चुका है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 10 पॉइंट्स मुझे मिले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के लॉजिक को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, आप अपने कोड के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, चीजें आपको उतनी ज्यादा क्लियर होंगी, आपको उतना ज्यादा लाइक बैकएंड में कोई कोड कैसे वर्क करे आपको वो समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट जो इसके आगे फर्दर के क्वेश्चंस है उनके साथ, उनको सॉल्व करेंगे, उनको कैसे क्रिएट करना है। टिल देन, गुड डे एवरीवन, बाय बाय।